So here guys we are talking about the increasing rate of the suicide amongst the youth. Around 8 lakh people die in a year due to the suicide. Each person die every 14 seconds according to the statistic of WHO. In India, the 23% increase the rate of the suicide between in a year of 2005 to 2050. Why this is happening? क्यों हमारा यूथ इतना सफ़र करे? Let's see the factor that lead to the suicide. डिप्रेशन ही वही कारण है जो हमारे यूथ को अंदर से खोखला बनाते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें बचपन से ही बताया जाता है माता पिता द्वारा, स्कूल द्वारा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऑफकोर्स करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान से देखा जाए तो यही से तो प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कर रहे हैं, कर्मण्यवाधिकादस्य मा फलेषु कदाचर। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कि तुम अधर्मियों के खिलाफ युद्ध करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट मैं दूंगा। वैसे ही माता पिता अगर अपने बच्चों को बोले बेटा तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पढ़ाई करो, रिजल्ट जो भी है वो देखा जाएगा। अच्छा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आज का जो सुसाइड का रेशो बढ़ते जा रहा है यूथ में वो कम हो जाएगा। बच्चे फ्रीली अपनी ड्यूटी कर पाएंगे, ना कि रिजल्ट का बर्डन लेके घूमेंगे। बचपन से हमें ये सीखा जाता है कि मेहनत करो तुम्हें फल मिलेगा। वो बच्चा इतना हार्डवर्क करके भी उसे फेल्योर का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके कर्मों में, उसके डेस्टिनी में वो रिजल्ट था ही नहीं। बेचारा तो फेलियर को डील नहीं कर पाएगा ना, तो डिप्रेस ही हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि हार्डवर्क नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, नो डाउट, लेकिन निस्वार्थ भावना से। इससे जो भी रिजल्ट आएगा आप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सोचने की बात है, क्या अंबानी और बिल गेट्स से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते? लेकिन हर कोई बिलियनर और मिलियनर तो नहीं बनता ना। जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी बढ़ते ही जा रहा है। हमारे आसपास ऐसे आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल इंटरनेट है लोगों को अकेला कर दिया है, लोनलीनेस बढ़ा दिया है। माइंड हमारे साथ ट्रिक्स प्ले करना चालू करता है, स्ट्रेस और बढ़ा देता है। ऐसे ऐसे मन में ख्याल आता है, क्या हुआ अगर एग्जाम में मार्क्स ना आए, क्या हुआ अगर मेरा बिजनेस अच्छे से ना चले, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसी कारण ही हम अपने शरीर को त्याग देते। क्यों? अरे यार मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आया, मेरा बिजनेस नहीं चला, मैं घर पे कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी कारण ही, इस तुच्छ से कारण के लिए शरीर त्याग देना, इट्स नॉट गुड। जैसे जैसे हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, कभी ना कभी तो फेलियर का सामना तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप क्विट कर दो, शरीर त्याग ही दो, अब कुछ रहा ही नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप शरीर त्यागते तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके पीछे भी आपके पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, उनका भी दिल टूटेगा। अरे यार मेरा दोस्तों कमज़ोर निकला, सिचुएशन नहीं से नहीं लड़ पाया। मुझे लगता है हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हर किसी को ना फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम एक योद्धा की तरह डट कर उसका सामना करें और उसे आगे निकल जाए, या फिर ये फेलियर हम पर हावी होकर हमारा पतन कर दे। पता है आजकल के युवा की प्रॉब्लम क्या है? वो सहन नहीं कर पा रहे। आजकल के युवा में सहन करने की शक्ति रही ही नहीं। मुझे तो लगता है हमसे ज़्यादा तो एडवांसमेंट में तो एनिमल्स निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी सुना नहीं कि किसी कुत्ते ने आत्महत्या कर ली हो, किसी बिल्ली ने अपनी नस काट ली हो, किसी कुत्ते ने अपने आप को लटका दिया हो सूली पर। नहीं ना, कहा जाए तो जानवरों को तो खाने के लिए खाना नहीं मिलता, रहने के लिए घर नहीं होता, लेकिन दे आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनमें सहन करने की शक्ति है। हमें तो सब मिलकर भी हम सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि हमें बता ही नहीं गया तो सहन कैसे करना है, फेलियर को कैसे फेस करना है, कैसे डील करना है उसके साथ। थोड़ा सा फेलियर क्या आ गया, हमने घुटने टेक दिए उसके सामने। अगर ये बढ़ता हुआ सुसाइड का रेट अगर युवाओं में कम नहीं हुआ तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे कंट्री पर पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर युवा ही जो है जो देश चलाने वाले हैं। अगर युवा ही इस खोखलेपन में पड़ गया तो हमारा देश भी खोखला होते जाएगा। कहाँ है भारत महावीर भूमि हुआ करती थी, जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष इस पावन भारत भूमि पर जन्म लिए। अगर यही भारत भूमि अगर जाकर खोखली हो जाएगी तो इन महापुरुषों का, इन महायोद्धाओं का बलिदान तो निष्फल हो जाएगा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि दुखेषु अनुविघ्न मनः सुखेषु विघ्नस्परः। मतलब जो इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न युवाओं की प्रॉब्लम यही है कि वो दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते, सुख में ज़्यादा सुखी हो जाते। हमें समझना चाहिए और हमारे युवाओं को समझाना चाहिए, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेम्पररी है। आज सुख है कल दुख है, आज दुख आ रहा है कल ज़रूर सुख आएगा, आज फेलियर का सामना कर रहे हैं कल ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे, आज सक्सेसफुल है तो कल फेलियर भी आ सकता है। तो इन चीज़ों में जो यूथ है वो स्टेबल रहेगा। एक अच्छा और मजबूत युवा ही आने वाले राष्ट्र की नींव रख सकता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।